नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रमन कुमार अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का इतिहास भाग 2। तो आज हम चर्चा करेंगे इतिहास भाग 2, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। तो पिछले वीडियो में हमने भाग 1 समाप्त किया था। आज भाग 2 प्रारंभ करेंगे। अध्याय है 5। भाग 2 इतिहास भाग 2 का प्रारंभ होता है अध्याय 5 से। तो अध्याय 5 का नाम है यात्रियों के नजरिए। तो इसमें से 2 अंक के लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है यात्रियों के नजरिए, तो भारत में अनेक विदेशी यात्री राजाओं के शासनकाल में आए। उन्होंने भारत के राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, धार्मिक सभी जानकारियों का अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है। तो यात्रियों का भारत के प्रति क्या नजरिया रहा, क्या सोच रही, इसके बारे में अध्याय 5 में जानेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करके अपने मित्रों को बताएं, जिससे उनको बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो सके। तो यात्रियों में सबसे जिनका वर्णन किया गया है, तो सबसे पहले हम लेते हैं अल बिरूनी। तो पहला प्रश्न आता है कि अल बिरूनी की कृति के बारे में बताइए। कृति अर्थात रचना। अल बिरूनी जो यात्री था, वह उसकी कौन सी रचना थी, उसने कौन सी पुस्तक लिखी। अथवा में हम ऐसा कर सकते कि अल बिरूनी ने जो किताब उल हिंद की रचना की। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की तथा इसमें क्या वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से भारत के बारे में अल बिरूनी ने कौन सी रचना की जिसमें उसने वर्णन किया है। तो उत्तर आता है कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की और यह रचना अरबी भाषा में की। यह पुस्तक 80 अध्याय में विभाजित है। इस पुस्तक में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, नाप तोल की विधियों, मूर्तिकला, कानून आदि का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न आता है कि अल बिरूनी ने अपने कार्य किस प्रकार किए। तो अल बिरूनी ने किस प्रकार के कार्य किए भारत में। तो उत्तर आता है कि अल बिरूनी ने अनेक भाषाओं में दक्षता हासिल की थी। उसको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इस कारण वह अनेक भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों तथा पतंजलि का व्याकरण का अरबी भाषा में अनुवाद किया। फिर अगला प्रश्न आता है कि अल बिरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है कि अल बिरूनी के बारे में बताइए। अल बिरूनी कौन था, कहाँ से आया था। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न है। तो इससे उत्तर आता है कि अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज में 1973 में हुआ था। उस समय उसने सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। वह भारत में गजनी से आया था। तो गजनी से गजनबी के आक्रमण के समय आया था और उसने अपनी यात्रा के दौरान तत्कालीन भारत की स्थिति का वर्णन किया है। अभी हम बता चुके हैं कि इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। तो इसमें उसने भारत की तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। फिर अगला प्रश्न आता है इससे संबंधित कि अल बिरूनी को भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों को समझने में कौन से अनुरोध थे या अवरोध थे। इसमें थोड़ा गलत लिखा था। तो अल बिरूनी को भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों को समझने में कौन से विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध है या समस्याएं हैं, तो इस तरह से अवरोध बोल सकते हैं। तो अथवा में लिख सकते हैं कि अल बिरूनी को भारतीय समाज को समझने में क्या बाधाएं या समस्याएं। तो अनुरोध नहीं, अवरोध था, अवरोध। तो अल बिरूनी को क्या अवरोध हुए, क्या समस्याएं थी। तो अल बिरूनी को अपना उद्देश्य पूरा करने में सबसे बड़ी समस्या थी भाषा की, क्योंकि संस्कृत भाषा अरबी और फारसी से अलग थी। उस समय संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तो यह उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी
क्योंकि वह अरबी और फारसी भाषा जानता था, तो संस्कृत इन दोनों भाषाओं से अलग थी, जिसको दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत कठिन था। इसके लिए दूसरा समस्या धर्म और प्रथा में भिन्नता थी तथा तीसरा अवरोध अभियान था। तो उसको यह समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अल बिरूनी के बारे में इतना ही। अब अगला लेखक है या यात्री भारत में आया था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के बारे में जानते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।